कि कश्मीर भारत का है, अफगानिस्तान ये मानता है। असल मायने में पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी चोट क्या हुई ना, जब अमेरिका छोड़कर जा रहा था अफगानिस्तान, तो तालिबान का शासन जैसे ही आया, तो पाकिस्तानियों ने खूब जश्न मनाया। उन्हें लगा अब फ्री के आतंकवादी मिल गए, यहां से उठाएंगे और भारत में इनको लड़ने भेजेंगे। उस समय चिंता अपन को भी बहुत हुई थी, अपन की एम्बेसी वहां से बंद करके चले आए थे। टेंशन ये हुई थी कि यार अब कहीं ऐसा ना हो तालिबान के लड़ाके इन पाकिस्तानियों के बहकावे में आकर के और भारत पर हमला करने के लिए आतंकवादी या फिर मुजाहिदीन मुजाहिद जो होते हैं ना, वो आत्मघाती हमला करने के लिए आतंकवादी भेजें। भारत की चिंता लाजमी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की हरकतें अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिकियों के खिलाफ की थी। भारत के मन का जो ये भाव था, ये तब दूर हुआ जब तालिबान ने जैसे ही सत्ता संभाली, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वो अपने देश को चलाने लगे। अफगानिस्तान में किसी प्रकार की कोई घटनाएं होना बंद हो गई, आतंकवादी हमले होना बंद हो गए और वो खुद के अमन और शांति के लिए दुनिया भर से कनेक्ट बनाने लगे। चाइना से मिल रहे थे, रशिया से मिल रहे थे, पाकिस्तान से, जिन जिन देशों से मिल सकते थे कि भाई अफगानिस्तान में निवेश लाओ, अफगानिस्तान को वापस से खुशहाल करो। पाकिस्तानियों को यह मामला पसंद ही नहीं आया। बोले यार ये अफगानिस्तानी के अंदर जो तालिबानी है, ये तो कभी लूटने के लिए आए थे, अब ये शासन करते करते लड़ना झगड़ना भूल गए और हम तो इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे थे कि एक दिन इनका यूज करेंगे भारत पर बम फेंकने के लिए, पर ये तो तैयार ही नहीं हुए। उल्टा और हो गया। भारत ने जब उनको समझा दिया कि तुम पाकिस्तानियों के ऊपर बम फेंको, तो ये पाकिस्तानियों पर फेंक दिए। क्योंकि अल्टीमेटली भारत ने अफगानिस्तान को ये रियलाइज कराया ना कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम्हारे देश के अंदर गोला फेंक दें, मारो सालों को, तुम मार दिया। तो ऐसे में जो ये मारपीट मची है, इसका पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। लेकिन तालिबानी जो है वो साहब अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार बैठे। कल मैंने आपको मुत्तकी का बयान सुनाया था। मुत्तकी क्या कह रहे थे? मुत्तकी यही तो कह रहे थे कि अरे पाकिस्तानियों, अगर जानना है हमारी ताकत तो जाओ पहले नाटो फोर्सेस से पूछो, सोवियत रूस से पूछो, अमेरिका से पूछो, जिनको हमने भगाया था। हमने जिनको भगाया था, अब तुम हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो यार। तालिबानी बोल रहे हैं कि अभी तो हमने 10% ही अपनी पावर यूज की है, जिसमें तुम तालिब अब पाकिस्तानी अपनी चौकी छोड़कर भाग गए। अगर हमने 100% अगर अपनी फोर्स यूज कर ली तो सोचो क्या होगा। तालिबानियों को मतलब कॉन्फिडेंस तो इसी बात का है ना कि अमेरिका को भगाया था हमने। तो ऐसे में मुत्तकी का भारत होना और भारत में लंबे समय तक रहना और इस बीच में भारत का लगातार इनको मदद भेजना। अब भारत ने इनके साथ क्या किया है, मेडिकल सर्विसेज में और मदद भेजने की बोल दिया है कि भाई हम आपके पास डायग्नोस्टिक सेंटर भेजेंगे, थैलीसीमिया का हम एक सेंटर काबुल के अंदर स्थापित करेंगे। भारत अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट करेगा, जिसमें कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन काबुल होगा। इंडिया विल कंस्ट्रक्ट 30 बेड हॉस्पिटल काबुल के बगरामी में। हम ऑन्कोलॉजी सेंटर बनाएंगे काबुल में। हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे काबुल के अंदर। साथ में 5 मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक बनाएंगे पट्टिका, खोस्तान, पक्तिया के अंदर। ऐसे ही हमने अपनी तरफ से 20 एम्बुलेंस इनको दे दी। तो कुल मिलाकर भारत ने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो अपनाई ना अफगानिस्तान के साथ, जो ह्यूमन कनेक्ट विकसित किया, मतलब कि जो मानवीय सहायता की, भाई आपके विद्यार्थियों को यहां पढ़ने भेजिए, हम उन्हें वीजा देंगे, हम दोनों के बीच में एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, माल को हवाई जहाज से आप तक भिजवाएंगे। ये जो कनेक्ट हमने मैन टू मैन कनेक्ट जो बनाया ना, इसकी वजह से अफगानिस्तान का भारत के प्रति एक भाव पलटा है और वो समझ पाया कि असली दुश्मन पाकिस्तान है जो लड़ाता था। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। तो अफगानिस्तान की जो भारत के अंदर खिदमत हुई है, भारत में जिस तरह से इनको ट्रीटमेंट मिला है, उससे चिड़े बैठे हैं ये लोग। चिड़ बैठ करके गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं कि देखो हमने तो अफगानिस्तान को ऐसे नुकसान पहुंचा दिया, वैसे नुकसान पहुंचा दिया। देखो पाकिस्तान ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो अफगानिस्तान से इस तरह से झगड़ रहा है। उसे नहीं झगड़ना चाहिए। अगर कोई समझदार नेतृत्व वहां रहा होता तो शायद वो इस तरह के झगड़ों में ना पड़ता। इसके पीछे का बड़ा रीजन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान लंबे समय से बहुत अच्छी मित्रता साझी करते आए हैं। अमेरिका के खिलाफत करवाने में तालिबानियों को सपोर्ट भी पाकिस्तानियों का लंबा रहा है। ये बात इनके खुद रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमने तो उनको इस तरह से तैयार किया और वो अब बताइए हमारे खिलाफ हो रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानियों की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो अफगानिस्तान मतलब तालिबानियों से लड़ लिए। ये एक बड़ा सवाल है कि भाई जो आपकी जरूरत है आप उससे लड़ कैसे सकते हो। अच्छा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरह बंधक बना के पटका हुआ है, वीडियो निकाल रहे हैं, देखिए हमने तो इनको ऐसे बंधक बना के रखा हुआ है। हालांकि अगेन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन हाँ कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के बंधक बनने की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में अफगानिस्तान का जो ये क्लेम है कि हमने 58 पाकिस्तानी मार दिए, इतने लोग बंधक बना लिए, इनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया, इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। अब आप पूछेंगे आपको उनकी बेइज्जती से क्या? मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत असल में क्या है कि पाकिस्तान ने अपना वो जख्म है ना अब सबके सामने पब्लिक कर दिया। कौन सा जख्म पब्लिक कर दिया? कि ये किसी का सगा नहीं है। ये सबको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, ये अपने अस्तित्व का संघर्ष लड़ रहा है।
पाकिस्तान की बर्बादी दुनिया को समझ में आ गई कि पाकिस्तान का अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। ये वो देश है जिसको जहां से मिलेगा सिक्का या जहां से मिलेगा इसको बिस्किट, ये उधर की तरफ पूंछ हिलाने लगेगा। अब ये बात आपको लगता है नहीं सर आप बेइज्जती करते हो इन लोगों की, आप इन्हें टॉमी कह के बोलते हो। ये वास्तविकता है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और चाइना के बीच पिसा हुआ है। उसने दोनों से पैसे उधार ले लिए और दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे लिए भौंको। अब ऐसे में पाकिस्तान ने ध्यान बटाने की कार्रवाई की। उसे पता था कि अमेरिका का इंटरेस्ट इन दिनों अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में है। अगर अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस इंपॉर्टेंट है तो मैं पाकिस्तान की तरफ से उन पर एयर स्ट्राइक अगर कर देता हूं तो उससे होगा ये कि अमेरिका का मैं ऑटोमेटिक सपोर्ट पा जाऊंगा। ये तो वो वाली बात हो गई ना, साहब को ये पसंद है। जैसे अगर आप देखें तो अगर आपने किसी कुत्ते को पुचकार दिया तो वो पूंछ हिलाने लगता है। आपने उसको बिस्किट डाल दिया वो और बिल्कुल पैरों में ही लौट जाता है। अगली बार जब आप आएंगे तो आप बिस्कुट ना भी डालें तो ऐसे में भी वो पूंछ हिलाकर पैरों में लेट जाएगा। उसको पता है कि साहब खुश होकर बिस्किट फेंकता है। पाकिस्तानियों को यह कला अद्भुत रूप से आती है। आप उसका मैप भी उठा के देखेंगे, बिल्कुल टॉमी स्टाइल है। ऐसे में पाकिस्तानियों को यह समझ में आया कि अमेरिका ने भारत के साथ केवल झूठ बोलने पर ही इनको इतना मालामाल कर दिया कि हाँ भाई मैंने ऐसा करवाया तो मैंने तो इनके साथ फ्लाइट फाइटर जेट गिरा दिए, बस इतने में तो हमने इनको मालामाल कर दिया। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अगर अमेरिका के मंसूबे हैं बगराम एयरबेस लेना और मैं उसके लिए पहले ही माहौल तैयार कर दूं कि आओ साहब मैंने माहौल तैयार कर रखा है, तब तो भाई साहब मैं मालामाल हो जाऊंगा। एक तरीके से अतिरिक्त स्वामी भक्ति इसने दिखा दी। ये इसके सही मायने में जख्म थे। आप पूछेंगे जख्म कैसे थे? लोगों को पता था कि इसकी कमजोरी है बिस्किट डालकर गिर ये पूछ हिलाएगा। अब ये बात अब सबको पता चल गई, जिसको मन में आएगा वो बिस्किट फेंक देगा इसकी तरफ। सऊदी ने भी तो यही किया, सब संधि करी इनके साथ में कि हाँ भाई तुम्हारे साथ हम रहेंगे। लेकिन जैसे अफगानिस्तान इनके मारने लगा लोग तो सऊदी कह रहा है शांति 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 रखिए, हमको युद्ध की प्रैक्टिस ही नहीं है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान का अब खुलापन सामने आ गया, लोगों को पता चल गया, ईरान को भी समझ में आ गया ये पैसे का पाजी है। तो पाईजान जो है ना, ये पाईजान पूरी तरह से पिट गए। ठीक है, सब लोग मतलब पुराने इमरान खान के वीडियो निकाल रहे हैं कि देखो साहब ये दोनों लोग बिके हुए लोग हैं, ये ध्यान बटाने के लिए पूरा खेल खेल गए। बड़े बड़े लोग जैसे कि मतलब एक फॉरेन एम्बेसडर पहले अफगानिस्तान के जो हैं पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये बात पूरी तरह से लिखी जो मैंने आपको अभी बोली कि केवल ध्यान बटाने की कार्रवाई थी। पाकिस्तान चाहता था कि वो चाइना और अमेरिका दोनों के बीच की रार ना बने, क्योंकि अभी क्या हुआ था थोड़े दिन पहले ग्वादार के बगल में ही इन्होंने अमेरिकियों के लिए एक बेस देने की बात कर दी कि सर आप सी पोर्ट यहां पर बना लीजिए, है ना। तो हो ये रहा था कि चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका को घुसाए चले जा रहे थे। ऐसे में चाइना भी आंखें दिखाने वाला था। इनने कहा कि लो थोड़ा अमेरिका के और नजदीक फिक जाते हैं। और ये बात कोई और नहीं, खुद अमेरिका के ही जो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जो रहे हुए हैं, उनने कहा है कि इट अपीयर्स that rather than shifting to diplomacy, the Pakistan establishment will continue to dig a bigger hole for itself. Very sad and unfortunate. इन्होंने खुद के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। क्योंकि देखो अमेरिका के अंदर ट्रंप है तब तक पुचकार रहे हैं, हो सकता है बाद में कोई इनको ना मिले, क्योंकि अल्टीमेटली आतंकवादियों को पनाह देने के लिए तो पाकिस्तान जाना ही जाता है। उसामा यही तो मिला था, भारत ने आतंकियों को ही तो मारा था। ऐसे में पाकिस्तान का पूरा काला चिट्ठा तो दुनिया के सामने है ही। अब ये पाकिस्तान अमेरिका में ट्रंप को खुश करने के लिए 3 साल के लिए जीना चाह रहा है, बस हम 3 साल जिंदगी जी लें बाकी बाहर में जाए, बाकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, हम तो हो गए। इस बात को अब दुनिया के लोग भी समझ रहे हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान जैसा ट्रस्टवर्दी मित्र खो दिया। भाई जो तालिबान इनके साथ में हमेशा खड़ा था कि हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना मानते हैं, वो इन्होंने खो दिया। अब उसका जो नुकसान इन्हें देखने को मिलेगा वो बहुत भीषण होगा। पाकिस्तान ने अब एक गलती और बढ़ा के कर दी। अब क्या किया कि इनके बीच में ना ट्रेड होता था लगभग $7 बिलियन का, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान से कुछ पैदा हुआ पाकिस्तान में बिकने जाएगा, पाकिस्तान का माल अफगानिस्तान में, बायलेटरल ट्रेड होता था। इन्होंने बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं कि नहीं हम माल नहीं बेचेंगे। वही इंडिया स्टाइल वाली हरकत करने की सोच रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी कुछ मामला बिगड़ता है तो भारत व्यापार रोक देता है, तो इनने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ रोकेंगे। ये सब वो चीजें हैं जिनसे वो लोग प्रवोक होंगे, तालिबानी लोग प्रवोक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो भाईचारा नजर आता था पाकिस्तानियों में अब वो नफरत में बदल जाएगा। ये गलती इन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। पाकिस्तानी लोग अब तालिबान को ही इग्नोर करने का प्रयास करेंगे, जो कि उनको एक और गहरे गड्ढे में लेकर जाएगी। पाकिस्तान जो खुद को यह समझता है कि वो तालिबान से संघर्ष कर सकता है, वो फिर से मुत्तकी का बयान दोबारा सुने जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों एक बार सोवियत रूस और अमेरिका से पूछ लो कि तालिबान क्या है, फिर हमसे बात करना। खैर जो भी है जो होगा इनके नियत तिथि के अनुसार होता रहेगा। ट्रंप तो आ ही रहे हैं, करा ही देंगे शांति। फिर से पाकिस्तान को कहेंगे शाबाश बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, लो तुमको मैं 2 बिस्किट और देता हूं।
इंतजार है, बाकी तो खैर ट्रंप बोल चुके हैं कि 8वां युद्ध रुकवाने के लिए मैं तैयार हूं अफगानिस्तान पाकिस्तान का। फिलहाल वो इजराइल की यात्रा पर हैं। इसका भी मैं अपडेट आज शाम को अंकित इंस्पायर इंडिया पर दूंगा, पूरी घटनाक्रम को बताने के लिए कि हॉस्टेजेस का छूटना कैसे रहा, ट्रंप के द्वारा यह दिन कितना ऐतिहासिक था, क्या कुछ हुआ, उस बात को आज कवर करेंगे अंकित इंस्पायर इंडिया पर। ट्रंप की यात्रा हो रही है इजराइल और इजिप्ट, पूरी बातें उसके अंदर मिलेंगी आपको। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी भारत ने अपनी तरफ से पूरी तरह क्लोज मॉनिटरिंग की हुई है, ये मैं नहीं, विदेशी मीडिया बोल रहा है कि मोदी जी का इन्होंने एक फोटो मीम के तरीके से यूज किया है कि हाँ, पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी हमने तो पहले ट्वीट पे भी ये जानकारी दी थी कि भाई साहब इनको जाते हुए कुछ पिनाका और ब्रह्मोस पैक कर देना। आपको भी ठीक लगता है तो बता दीजिएगा। एक्स अकाउंट पर हमारा यही अकाउंट हैंडल है, ठीक है? चलिए, दिवाली ऑफर की आपको शुरुआत हो चुकी है। अपनी पाठशाला पर जाइए, अपने लिए बेहतरीन कोर्स लीजिए या बातें बाजार की पर जाकर के ऑफ का लाभ ले लीजिए। थैंक यू सो मच।